डिपो होल्डर एसोसिएशन के सदस्यों ने उपायुक्त एवं विधायक प्रमोद विज को एक ज्ञापन सौंपा। डिपो होल्डर एसोसिएशन के प्रधान कन्हैया का कहना है कि पिछले कई महीनों से डिपो होल्डर्स को कमीशन नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी बीमारी के बीच वे लोगों की सेवा कर रहे हैं। सरकार द्वारा जो लोगों के लिए फ्री राशन आता है वह लोगों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें 4 महीने से कमीशन नहीं मिला। वहीं सरकार की ओर से इस कोरोना जैसी महामारी के बीच उन्हें कोई सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि उपलब्ध नहीं हुए। इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने आज ज्ञापन सौंपा। वहीं कुछ दिन पहले वार्ड 3 की पार्षद अंजलि शर्मा की शिकायत पर डिपो होल्डर सुमित के नाम से जो डिपो था उस पर शिकायत के बाद राजकुमार सैनी का कहना है कि जांच में कुछ कमी पाई है। वहीं इस समस्या को सुनते हुए विधायक प्रमोद विज का कहना है कि डिपो होल्डर के उप प्रधान सुमित कक्कड़ के खिलाफ शिकायत मिलने पर विधायक ने जांच के दौरान उसे दोषी करार दिया और कहा कि उनके रहते शहर में कोई गलत काम नहीं होने देंगे और जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि डिपो होल्डर की जो अन्य परेशानियां हैं, जैसे कि उनको कमीशन ना मिलना या अन्य समस्या इत्यादि, उनका वे जल्द से जल्द समाधान करेंगे। सुरेश उर्फ सुमित कक्कड़ के नाम से एक डिपो था, वहाँ पे कंप्लेंट आई थी हमारी पार्षद अंजलि शर्मा की तरफ से। उसके विषय में हमने जांच की तो उसमें ये मिला कि इन्होंने 24 और या 25 तारीख को इनके पास राशन आया था। एक अपना हरियाणा सरकार का राशन आता है, एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से प्रधानमंत्री के। तो वो जो हरियाणा सरकार का था उसका 2 रुपये किलो था। उसके वक्त इन्होंने प्राइम मिनिस्टर वाला जो राशन था फ्री वाला, वो भी अंगूठा लगा के निकाल लिया था। उस कंप्लेंट पे हम 31 तारीख को गए तो जांच में सही पाया गया। लेकिन ये मौके पे डिपो होल्डर राशन बांट रहा था, कह रहा था जी मैंने इनको पर्चियाँ दी हैं और ये राशन हम बांट रहे हैं। लेकिन वो जांच में हमारे को जचा नहीं भाई, इसके 300 कार्ड थे वहाँ होल्डर, ये 300 को दिया, इसने नहीं दिया। इसलिए हमने इसकी सप्लाई सस्पेंड करा के किसी और 3 वार्ड में किसी डिपो पे लगवाई है। इनका तो ये मकसद है, अब ये चाहते हैं कि जी हमारी सप्लाई 4 वार्ड का डिपो जो कैंसिल हो वो 4 में लगाई जाए। तो आगे क्या रहेगा? आगे यही रहेगा, हम पब्लिक को परेशान नहीं होने देंगे। जहाँ डिपो सस्पेंड हुआ है उसी के नज़दीक किसी डिपो को सप्लाई लगाएंगे। क्या नाम है आपका? राम कुमार सैनी, पूर्व पार्षद। ज्ञापन दिया है? हमने आज ज्ञापन दिया जी, हमारा कमीशन रुका हुआ है 4 महीने से 5 महीने से, और 11 महीने का कमीशन हमारा एक रुका हुआ है। सरकार से मांग करी है, कोरोना महामारी में हम राशन बांट रहे हैं, डबल राशन बांट रहे हैं, डबल दुकान ले रहे हैं, डबल किराया भर रहे हैं, मगर सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। सरकार ने कहा था हर डिपो पे मास्क पहुंचेगा, सैनिटाइजर पहुंचेगा। आज तक कोई मास्क नहीं पहुंचा, पूरे हरियाणा में कोई सैनिटाइजर नहीं पहुंचा। उसके बाद भी हम सरकार के जो दिशा निर्देश थे उस पर राशन बांट रहे हैं, मगर सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हमने आज हमारे डॉक्टर साहब के नाम, ACS के नाम और डिप्टी CM के नाम ज्ञापन दिया है, DC साहब को, और अभी यहाँ हमारे MLA साहब हैं उनको भी दिया है। कुछ पार्षद को लेकर और विवाद ये था, हमारा एक भाई है डिपो होल्डर सुरेश कुमार, तहसील कैंप में उसकी शॉप है। वो ऐसा था जी, राशन बांट रहे थे 31 तारीख को। चना जो हमारा था वो लेट आया था और गेहूँ भी इस बार लेट आया था। हमारे पास लेट आए गेहूँ के बिल हैं और लेट आए जो चना है उसके बिल हैं। वहाँ पे सोशल डिस्टेंस टूट गई, आदमी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, इसलिए वहाँ लोग शोर शराबा करने लगे कि हम 8 बजे आ रहे हैं, हमारे को 11 बज गए, राशन नहीं मिला। मगर लाइनें लगती हैं जी, जब तक अंगूठा नहीं लगेगा हम राशन नहीं दे सकते। पहले हम रजिस्टर में लिखते थे, राशन दे देते थे, मगर चाहे आदमी चाहे 2:30 आ जाओ, जब तक अंगूठा नहीं लगेगा हम राशन नहीं दे सकते। 8 बजे लोग लाइन में लगे थे, कुछ लोग भटक गए, भाई हम 8 बजे से लाइन में लग रहे हैं, 11 बज गए, राशन नहीं मिला है, मगर हमारी भी मजबूरी है, जब तक अंगूठा नहीं लगेगा राशन नहीं दे सकते। उसको ले गए, उन्होंने अपने पार्षद को बुला लिया, वहाँ पे यही बात हुई थी। वहाँ हमारे विभाग का इंस्पेक्टर आया था, उसने बयान लिए सबके, कोई बयान गलत नहीं था, किसी ने कोई नेगेटिव बयान नहीं दिया। सब ने कहा भाई राशन तो हमारे को मिलता है, मगर आज राशन नहीं मिला है, आज हम लेट हो रहे हैं। महामारी फैल रही थी, वहाँ मीडिया भी आ गई और पार्षद भी आ गई। नहीं, जब जांच हुई उसके बाद अगर सब कुछ सही निकला तो सस्पेंड की गई सप्लाई? ऐसा है जी, हमारा जो पार्षद था उसने अपनी अहम की लड़ाई डिपो वाले के साथ बना ली। वो बोले हम इस्तीफा दे देंगे, पार्टी छोड़ देंगे। तो इस चक्कर में देखो, पार्षद हमारे हैं, हम सबका मान सम्मान करते हैं, हमारे आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं वो भी, उनसे हमने कोई शिकायत नहीं है। मगर ऐसे है, उनको डिपो वाले का भी पक्ष जानने का हक बनता है, उससे बात करनी चाहिए थी। उन्हें एक अहम की लड़ाई बना ली कि भाई डिपो की सप्लाई सस्पेंड करवानी है। उसके बाद मैडम ने जांच करी थी, इंस्पेक्टर का विभाग का गया था मौके पर, उन्हें जांच की, सबके बयान ठीक मिले थे।
तो उन्हें फिर MLA साहब को मिले हैं, MC साहब, उन्होंने फिर मैडम हमारी DFSC मैडम मंजुला दैया को मार्क कर दी। मैडम ने जांच करी थी, तो अब अभी जांच चली रही है। उसके बाद एक उसके 4 वार्ड में लगता डिपो होल्डर है, उसको सप्लाई लगाई गई थी। उसके बाद फिर ये MC साहब ने फिर दबाव बढ़ा दिया MLA साहब पर, वहाँ से भी सप्लाई हटवा के फिर तीसरे डिपो होल्डर को सप्लाई लगाई गई है। ऐसा पार्षद क्यों कर रहा है? देखिए, हम तो अभी इसके बारे में क्या क्या कह सकते हैं। 100 बातें होती हैं, किसी को अपनी राजनीति चमकानी होती है। अब उन्होंने खाली डिपो होल्डर पर इल्ज़ाम नहीं लगाए हैं, उन्होंने सरकार पे भी इल्ज़ाम लगाए हैं कि हमारे पार्कों में कोई सुविधा नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पुलिस वाले जो हैं हमारे घर के बाहर चौक पे चालान काट रहे हैं। खाली डिपो होल्डर का उन्होंने दोष नहीं निकाला है, उन्होंने अपनी सरकार का ही दोष निकाला है। जिस सरकार में वो काम कर रहे हैं, जिस सरकार के वो पार्षद हैं, उन्होंने अपने पुलिस वाले चालान काटते हैं हमारे घर के बाहर आके, लाइटें ख़राब हैं, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, कोई सफाई नहीं है, पार्क में शोर घूम रहे हैं, ऐसी कई चीज़ें उन्होंने कही हैं। खाली डिपो होल्डर पर फोकस ना किया जाए, उनकी और बातों पर भी फोकस किया जाए। ने आपको मांग पत्र दिए, क्या इनकी मांग है? आज ये पानीपत डिपो होल्डर एसोसिएशन के प्रधान जी कन्हैया जी आए थे, उनके साथ उनके कुछ साथी और भी थे, और उन्होंने अपनी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम बताई हैं। जैसे उनकी कमीशन में डिले हो रहा है, पैसा आने में डिले हो रहा है। कुछ उन्होंने ये भी बताया कि जो राशन कई बार अखीरली डेट में आता है, 31 तारीख को आ जाता है, और 1000 आदमी 600 आदमी को राशन देना है और 1 तारीख को मशीन लॉक हो जाती है। ये समस्या जेन्युइन लग रही है, तो इसके बारे में मंत्री जी से चर्चा करेंगे कि इसका सुधार कैसे हो सकता है। और साथ ही साथ एक बात और भी उन्होंने बताया, और पहले से भी थोड़ा सा अंदाज़ा है कि राशन की सप्लाई 1 बार 2 बार में ना होकर 3-4 बार में कई बार आती है, तो उसमें लोगों को भी बार बार डिपो पर लेने के लिए आना पड़ता है। और ये सरकार की जानकारी में अच्छी तरह बात देगी है। हम पिछले दिनों मिले थे माननीय मुख्यमंत्री को, मीटिंग के अंदर ये विषय आया था। तो डेफिनेटली इनकी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, लेकिन मैंने उनसे एक प्रार्थना की है और ये मन से की है कि हमें सबका मान सम्मान तो रखना चाहिए। अगर डिपो होल्डर का मान सम्मान होना चाहिए, उससे कोई बदतमीजी ना करे, तो इसके लिए उनको अच्छी तरह से अपने काम को, कार्यशैली को ठीक करना होगा। ये नहीं कि कोई बेईमानी करेगा और फिर उससे मान सम्मान से बात कोई कैसे करेगा जनता में। ये जनता की सेवा करने के लिए, जनता की ज़रूरत के लिए ये डिपो खोले गए हैं, इसलिए इनको इस बात का ध्यान रखना है। इनके डिपो पर माताएँ आती हैं, बुजुर्ग औरतें आती हैं, बहनें आती हैं, घर कार छोड़ के 3-3, 4-4 घंटे वहाँ बैठती हैं आके। उनके साथ कोई अपमानित भाषा में काम करता मिल गया तो मैं इसको बहुत बुरा मानूंगा। मेरी सबसे डिपो होल्डरों से प्रार्थना है, मैंने कन्हैया के माध्यम से ये बात बोली है हमको कि आप सबका मान सम्मान से काम करिए, सेवा करिए समाज की, और उनको राशन की सप्लाई करिए। आपकी जो विषय आपने दी है, डेफिनेटली मंत्री जी से बात करके, मुख्यमंत्री बात करके इसका हल करेंगे। जी, मेरे पास कंप्लेंट आई थी कि शायद सुमित कक्कड़ नाम का, अगर ना मिस्टेक करें, डिपो पे ये गड़बड़ है उसके कार्ड्स के अंदर, और मैंने छानबीन करने के लिए दिया तो मेरे पास उसके काफ़ी पत्र भेजे गए जो कंफर्म कर रहे थे कि वाकई उसने ऐसा किया था। ये चिंता की बात है। किसी भी डिपो होल्डर को, किसी भी बीच में जो लोग हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो मेंबर्स हैं फैमिली के, उन्हीं के नाम रहने चाहिए। ये नहीं कि किसी के नाम भी ऐड कर दे, वो वहाँ पर दोषी है, ये निश्चित हो चुका है। उसके लिए प्रशासन, जो भी अधिकारी जो भी निर्णय करेंगे, उत्तम निर्णय करेंगे, लेकिन डेफिनेटली इस मामले वो दोषी है। ये कंप्लेंट मेरे को हमारी पार्षद अंजलि जी ने भेजी थी वार्ड नंबर 3 से, और इसकी जांच करने के मैंने अधिकारी को बोला था। जहाँ तक डिपो को चेंज करने की बात है, ये अधिकारी का काम है कि उसकी सप्लाई कहाँ लगानी है। मैं तो अधिकारी से एक ही निवेदन करूँगा कि जहाँ के लोगों के कार्ड उस डिपो पर हैं, उनको नया राशन लेने के लिए बहुत दूर ना जाना पड़े, किसी ऐसे डिपो पर उसकी सप्लाई करी जाए। ये शायद पहले सप्लाई भूल भुलैया चौक के ऊपर थी, पर अब भी जो नए डिपो को सप्लाई दी जाए वो उसके आसपास के एरिया को दी जाए, ना कि बहुत दूर दे दी जाए। और जो कंज्यूमर है, जिनके कार्ड है, उनको बहुत दूर तक अगर जाना पड़ेगा तो बहुत असुविधा की बात है। तो अभी मैं DFSC से इसके बारे में बात, देखिए पार्टी का अंदरूनी मामला है, मेरे पास तो अभी इस्तीफ़ा आया नहीं है। पत्रकारों के माध्यम से पत्रकारों ने बताया, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, और हमारी वो सम्मानित पार्षद है। अगर कोई विषय होगा तो संगठन के बीच में उसके बैठ कर चर्चा की जाएगी। डॉक्टर साहब, आए दिन लिया है, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं, और शायद सिस्टम में कई कमी है जो कंप्यूटराइजेशन की गई है कि डिपो वाले अपनी मर्जी से ही किसी भी कार्ड में कुछ नाम चढ़ा देते हैं, कुछ ओरिजिनल नामों को हटा देते हैं, और इसके प्रूफ हमारे को
हमारे पार्षद रविंद्र भाटिया जी ने वार्ड नंबर 10 से, उन्होंने भी वहाँ नाम मैं भूल रहा हूँ एक है, और ये फैक्ट है। मैंने ये भी देखा कि जातिवाद के भी कार्डों में नाम मिक्स कर रखे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। तो ये चिंता का विषय है। शायद हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ कमी है, तो इसके बारे में मंत्री जी से और मुख्यमंत्री से बात जरूर करेंगे, और बात शुरू हो भी चुकी है। परसों मीटिंग में इस विषय को लिया था।